वेलकम टू PSL स्टूडियो। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान और क्रिकेट एनालिस्ट उमर फारूक कॉल्सन। नाज़रीन, गुज़िश्ता मैच जो खेला गया है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, उसमें भी कराची किंग्स की किस्मत जो है वो नहीं जाग सकी है। मुसलसल 8वीं हार मिली है इस PSL सीज़न 7 में कराची किंग्स को। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग की और बासानी ये मैच मुल्तान सुल्तान से जीता है। पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स ने 6 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बनाए थे, जो कि मुल्तान सुल्तान ने सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर 19.3 ओवर्स में हासिल कर ली। बहुत ही एम्बैरसिंग है ये कि एक ऐसी टीम जो बिल्कुल उठ ही नहीं पाई है, जिनमें वो जो एक जज्बा होता है जीतने का, जो एक लगन होती है, जो ग्राउंड में अपना 100% देने का एक जोश होता है, वो है ही नहीं। हौसला दे सकते हैं क्योंकि वैसे इतनी हार के बाद पीछे बचता ही कुछ नहीं है। आपके अंदर ही बड़ा इतनी चीज़ें टीम के अंदर ही क्रिएट हो जाती है कि बाहर से आपको क्या मैसेज जाए। ये तो खुद के लिए भी बड़ी परेशानी वाली बात होती है ऐसे कैप्टन और पूरी मैनेजमेंट के लिए कि 8 की 8 गेम आप हार जाए। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ आप लगे। आखिरी 2 गेम्स में आपकी थोड़ी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी और आज भी थोड़ी डिफरेंट थी, जिसकी वजह से आपने फाइट की। ये पहले 6-7 गेम में नहीं थे। इस वजह से अगर शायद ये पहले जाग जाते या पहले इस तरह की एफर्ट करते तो शायद फ्यू गेम्स ये ग्रैब कर सकते थे, लेकिन अभी टू लेट। लेकिन बात वही हम अब सुबह भी प्रोग्राम में कर रहे थे कि अपनी चीज़ों के लिए खेलें, अपनी रिस्पेक्ट के लिए खेलें, उससे अच्छी क्रिकेट शो करें, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। ये ना हो कि लुक वेरी बैड कि वाकई ये नहीं चाहते खेलना। अगले 2 गेम अभी भी बाकी है, तो ग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती हैं। बीइंग ए प्रोफेशनल वो आपकी फ्रेंचाइज पर भी फ़र्क डालती है, आपके टीममेट्स पे भी फ़र्क डालती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करें, रिजल्ट बाद की बात है, लेकिन आज अच्छी एफर्ट थी उनकी टीम की तरफ से। मैच समरी भी हम दिखा रहे हैं टीम में, जो टीवी आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो आज का मैच रहा 174 स्कोर किए थे कराची किंग्स ने और बआसानी ये हदफ हासिल कर लिया मुल्तान सुल्तान ने। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की भी बात हम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कराची की बात करना चाहूँगी एज अ होल। उमर, इतनी बुरी भी टीम नहीं है जितना बुरा खेल रहे हैं। ये सारे प्लेयर्स वही हैं जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है कभी ना कभी, लेकिन पता नहीं इस सीज़न में ही कुछ हुआ है। हाँ, इतनी बुरी नहीं, बहुत बुरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, इतनी बुरी नहीं है। देखिए, जो आपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात की, आई थिंक वो ब्रिलियंस जो है आपको T20 फॉर्मेट में इकट्ठा करना होता है, उसको यूनाइट करना होता है, जेल करना होता है, ताकि अदर टीम आप परफॉर्म करे। हर टीम जो है वो कलेक्टिवली परफॉर्म करे। वन मैन शो 1 ऑफ गेम्स में होता है, हर रोज़ हर दूसरे दिन नहीं होता। फ़खर जमान का हमने देखा, लेकिन फिर भी स्पोर्टिंग रोल चाहिए होता है। सरफराज ने अगर गेम फिनिश किया तो उनको स्पोर्टिंग रोल मिला उमर अकमल की तरफ से। तो ऐसी बहुत सी मिसाल हैं जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बताने के लिए कि ये कलेक्टिवली जीतना पड़ता है। आई थिंक वो जो हम शुरू से बात करते हैं, ये काफ़ी बात हम रिपीट करते हैं बार बार कि उनका कॉम्बिनेशन नहीं बना। आज की जो डिफीट थी उसने इंश्योर किया कि ये बॉटम पे फिनिश करेंगे, नंबर 6 पे फिनिश करेंगे। बिकॉज अगर ये आज जीते या अगले 2 गेम जीते तो उनके शायद 6 पॉइंट बन सकते थे और वो शायद 5 पे आ सकते थे अगर डॉग फाइट जो भी होनी है कोयटा के साथ वो। बट अगेन बात वो ये कि जो इन्होंने अभी तक किया है ये काफ़ी आई थिंक लेट डाउन किया पूरी की पूरी फ्रेंचाइज को। इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, ये वही बड़े मेजर प्लेयर, नंबर 1 बैट्समैन आपके पास है शजील खान, आपके पास मॉडर्न क्रिकेट का जो ओपनर है वो जो आपको चाहिए होता है। हर टीम चाहती है कि हमें ऐसा ओपनर चाहिए, वो भी उस तरह नहीं कर पाया। जोए क्लार्क को पूरा टूर्नामेंट खिला दिया उन्होंने, आज उनसे विकेट कीपिंग नहीं करवाई। जो हम रोहेल नज़ीर की बात करते थे, फाइनली उसको आज खिलाया, लेकिन उसका नंबर जो है वो थोड़ा नीचे रखा है। बट देखिए, जब आपकी जो सिलेक्शन ही गलत हुई होती है, आपके जो लड़के जो हैं नंबर्स वाइज पिक नहीं होते और आप फिर यही कश्मकश चलती है। जोए क्लार्क ने रन तो किए, लेकिन ज़ाहिर है 170 जो उन्होंने स्कोर किए वो इनफ नहीं थे ऑन द बोर्ड कि आप उसको डिफेंड कर पाते। मुल्तान ज़ाहिर है फॉर्म में है, उनका हर प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए, जब आप वन ऑफ परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो फिर आपके अगले 2-3 गेम्स कंफर्म नहीं होते आप जीतेंगे। जब आप एज अ टीम परफॉर्म करते हैं तो आपको इंश्योरिटी होती है कि अगर एक बंदा फॉर्म उसकी जाती है तो एटलीस्ट दूसरा लड़का चलेगा। तो मुल्तान की जो सक्सेस है वो यही है कि उनका टॉप ऑर्डर से लेके बॉटम तक जो है हर लड़का फॉर्म में है। अगर कोई लड़का नहीं भी कर पाता समहाउ, अगर वो स्लो डाउन होता है या जल्दी आउट होता है तो बाकी लोग नीचे हैं। जैसे टिम डेविड ने आज जिस तरीके से स्टार्ट किया है वो नहीं कर पाए। आई मीन जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि वो मैच फिनिश करेंगे, उन्होंने बहुत 2-3 बड़े शॉट लगाए, बट अगेन अगर वो आउट हुए तो उसके बाद उनके पास जो लड़के बाकी थे वो फॉर्म में थे, मोमेंटम लेकर चले और गेम फिनिश किया। तो उनके पास हर सिचुएशन का तोड़ है,
हर सिचुएशन से वो निकले हैं, पहले बैटिंग बाद में बैटिंग, डिफेंड करना, अपना टोटल बोर्ड पे डालना, हर टीम को उन्होंने मुश्किल में डाला है। तो आई थिंक हेड्स ऑफ। आज का वैसे ऑन पेपर हम बात करें तो बिल्कुल मैच नहीं था गेम का। ऑन पेपर बात करें तो दोनों टीमों का जो कहते हैं ना एक बैलेंस, वो मुल्तान कहाँ पे, बॉटम की टीम कहाँ पे, तो काफ़ी प्रिडिक्टेबल चीज़ें थी कि आज क्या होने वाला है। थोड़ी फाइट की कराची ने इन पैचेज, इन इंटरवल में उन्होंने फाइट बैक की, बट अगेन देखिए लास्ट 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे मुल्तान को। ये वो अगर आपके अच्छे बॉलर फॉर्म में हो तो आप एटलीस्ट उनको लास्ट बॉल तक लेके जाते हो, क्योंकि पहले गेम्स हमने देखे हैं, हमने जमान को देखा डिफेंड करते हुए, हमने इस्लामाबाद को देखा करते हुए। तो अगर थोड़ी सी भी आप में वो होती है तो आप गेम को मजीद डीप लेके जाने की कोशिश करते हो ताकि फाइट नजर आए, और वही मोमेंटम जो है आप अगली गेम में कैरी करते हो। तो कराची का मोमेंटम उनको अभी तक मिल ही नहीं पाया कि अगली गेम में उसको रोल इन करें और गेम को लंबा लेके जाए। तो अनफॉर्चुनेट है कराची के लिए, अब इंश्योर है कि वो बॉटम पे फिनिश करेंगे। बॉटम पे फिनिश करेंगे। इस टूर्नामेंट में तो उनके लिए कुछ नहीं था, पता नहीं उनको एक आधी जीत भी मिलेगी या नहीं। 2 मैचेस बाकी हैं, कोशिश कर सकते हैं जीत हासिल करने की, लेकिन इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का इस तरह से इतना बुरी परफॉर्मेंस, इतनी बुरी कारकर्दगी कि आप अपने फैंस को लेट डाउन कर दें। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे फैंस किस तरह से वो गुस्से में हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है एक एफिलिएशन होती है अपनी शहर की टीम के साथ, एक प्यार मोहब्बत, तो मतलब दिल से एक जज्बा होता है अपनी टीम के लिए। और जब टीम इस तरह से परफॉर्म करेगी, मुसलसल 8 मैचेस हार जाएगी, तो ज़ाहिर है लेट डाउन करेंगे। अगले सीज़न में बहुत काम करने की ज़रूरत है कराची किंग्स की मैनेजमेंट को स्पेशली। एग्जैक्टली इज़ द बिग क्वेश्चन। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। फैंस की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें बिल्ड होती हैं। तो इस दफ़ा स्टेडियम्स में क्राउड भी था, जो लोग देखने आए, जो नहीं भी देख सके, उनको दुख है कि पहला स्टार्ट भी कराची से है, तो आप वहाँ भी सारी गेम्स हार गए, क्राउड के सामने भी, इधर लाहौर भी हार गए, तो बड़ा दुख होता है। बहुत सारी चीज़ें क्रिटिसाइज होती है। द थिंग इज़ कि वाकई ही पूरी टीम के ऊपर आपको नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि आगे किसी भी सीजन में कोई भी टीम 8 मैच हारेगी। आई डोंट थिंक सो। नहीं, कोई भी नहीं हारा, बस 6 मुसलसल लाहौर कलंदर हारा हुआ और अभी कराची किंग्स उसके बाद 6 सीजन के बाद ये रिपीट हुआ। लेकिन ये 8 गेम्स मुझे नहीं लगता कोई भी टीम इतनी हल्की बनेगी या इस तरह का प्ले करेगी कि जो 8 के 8 गेम हार जाए। कहीं ना कहीं पता नहीं, शायद 10 के 10 भी हो सकता है। तो ये एक रिकॉर्ड भी हो जाएगा कि आप पूरी लीग में एक मैच नहीं जीते, तो ये मुश्किल होता है। Which is very embarrassing. टीमें अनबीटन जाती है, ये विनलेस जा रहे हैं। हाँ, ये नीचे से टॉप कर रहे हैं, तो बहुत डिस्कशन होगी। अब बहुत सारे प्लेयर्स भी चेंज होंगे, मैनेजमेंट ज़रूर बैठेगी, क्योंकि एक इतने आपने चीज़ें इन्वेस्ट की है, इतने पैसे प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किए, तो वो इसीलिए किए कि वो परफॉर्मेंसेज लेने के लिए, कि जो वर्ल्ड वाइज भी परफॉर्म करते हैं तो ऐसे ही पिकिंग होती है। तो PSL में भी जिन जिन लड़कों ने परफॉर्म किया वो ये मेरा ख्याल है सबसे महंगी टीम है कराची की। सेकंड है, ये फर्स्ट है, पहले मुल्तान फिर ये है। तो फिर जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और आगे से ये रिजल्ट आए, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें फिर डिस्कशन में आती हैं। तो उनको परफॉर्मेंसेस चाहिए, वो प्लेयर्स देता है। जब प्लेयर्स नहीं करेंगे तो फिर उनकी जगह ऑब्वियसली कि जब नेक्स्ट ईयर बैठेगी मैनेजमेंट, तो फिर इनमें से काफ़ी लड़के की पिकिंग नहीं होगी, क्योंकि कई बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको थ्रू आउट चांस नहीं है, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन ये है कि उनको ज़रूरत भी है। उनकी टीम में कोई ऐसे मिडल्स में बैट्समैन भी नहीं है, कोई ऐसे मिडल्स में फास्ट बॉलर्स भी नहीं है कि जो आपको बचा सके। ये जो आप मिडल की उमर, बात कर रहे हैं, हमें इस पे मजीद बात करनी है, क्योंकि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है कराची की टीम को, कराची की मैनेजमेंट को स्पेशली। मुझे नहीं लगता नेक्स्ट ईयर इन लड़कों के साथ काम चलाया जा सकेगा। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं बहुत जल्दी। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची किंग्स के बारे में। आपका तो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया था कि अगले सीजन में क्या करना चाहिए। उमर, आपके भी व्यूज़ जानना चाहूँगी, क्या लगता है कौन से प्लेयर्स को रिटेन करेंगे कराची किंग्स, और बड़ी मुश्किल होने वाली है अगले सीजन में, क्योंकि पूरी टीम ही शायद लगता है नए सिरे से बनानी पड़ेगी। देखिए इट्स वेरी टफ डिबेट कि क्या करेंगे, बिकॉज हर साल एक रूल चेंज होता है कि रिटेंशन कितने आप कर सकते हैं, बिकॉज हर ड्राफ्ट से पहले आपको पता होगा 3 कर सकते हैं। 3 होता नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। मिनिमम या बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ अगर स्टार्ट से, या 8 एटलीस्ट 8 से करना होता है, क्योंकि आधी टीम आपको रिटेन करने की परमिशन होती है। तो जो कोर है जो कराची का, वो बेसिकली आमिर, बाबर, शजील,
इमाद वसीम पे खड़ा है बेसिकली नॉर्मली अगर हम बात करें, और आमिर जामीन जो है ये कोर है इनका, और जो बड़े अरसे से साथ में चलता हुआ रहा है। बाकी लोग जितने भी अभी पिक हुए हैं, कुबैन की बात करें, सब के सब रोटेट होते हैं, कोई ना कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। उमैद आसिफ भी थोड़ा सा पहले पेशावर से भी खेले हैं, फिर इधर से भी खेले हैं, उन्होंने 1-2 सीज़न पहले भी खेले हैं। तो उनका जो कोर है आई थिंक वो कोर अब जो है ना, कहते हैं ना आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया। आमिर अब ही इज़ नो मोर द सेम आमिर वी यूज्ड टू। बाबर आजम का ऑलरेडी इस सीज़न से पहले भी बात चल रही थी कि वो कराची किंग छोड़ेंगे और उसके बाद किसी और फ्रेंचाइज में जाएंगे, लेकिन खैर रिटेन किया उन्होंने। शर्जील खान इज़ अगेन नॉट इन ए गुड शेप वाली बात करें, बिकॉज देखिए जब कोई लड़का पाकिस्तान से नहीं खेलता ना, अगर वो पाकिस्तान में नहीं है टीम में, तो हमारे यहाँ पे इतना प्रोफेशनल निज़ाम है नहीं कि अपने आप की फ़िटनेस को बेहतर करे, अपनी गेम को निखार सके। बिकॉज क्योंकि लड़कों की जो एफर्ट होती है नॉर्मली पाकिस्तान टीम के तक जाने तक की होती है। जब वो वहाँ पे रहते हैं तो पूरे के पूरे, क्योंकि यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं फिटनेस के मामले में, गेम आपको अपनी निखारनी है। अदरवाइज़ पूरा साल अगर आप देखें तो कुछ लड़के नहीं करते एफर्ट। डोमेस्टिक भी इतनी हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो इतनी ज़्यादा सीरियस होकर नहीं करते अपनी फिटनेस को लेके, गो विद द फ्लो चल रहा होता है। तो उनके पास जो कोर प्लेयर हैं उनमें से आमिर तो ज़ाहिर है आपको पता है सिस्टम से बिल्कुल बाहर निकल गया। शर्जील खान भी पिछले 2 साल से कभी ऊपर कभी नीचे, और उनकी फिटनेस का कब, तो कोर आई थिंक उनको दोबारा बनानी पड़ेगी, और उसमें काफ़ी लोगों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे पेशावर ने 2 सीज़न पहले हसन के जाने के बाद उन्होंने अपने मैक्सिमम लड़के जो हैं वो रिलीज़ कर दिए थे। सिर्फ थोड़े से 8 की परमिशन थी, आई थिंक 6 उन्होंने रिटेन किए थे और बाकी सबको जाने दिया था। दोबारा कामरान को भी उन्होंने अभी आपको याद होगा इस टाइम रिलीज़ किया था। तो आई थिंक उनकी कोर जो है दोबारा बनने वाली है। दे हैव टू सिट बैक, और उनको देखना पड़ेगा क्या होगा, और कोचिंग स्टाफ भी उनका थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। कभी गिब्स आते हैं, अब अभी पीटर मोरिस बैठे हुए, लोग वसीम अकरम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। यस उनका बहुत हाथ है टीम बनाने में, लेकिन पीटर मोरिस बैठे हुए हैं जो इस टाइम डगआउट में जो इस पूरे स्ट्रैटेजी को रन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वसीम अकरम। वसीम अकरम बेसिकली उनके डायरेक्टर हैं क्रिकेट के, जो हेड कोच है उनके वो पीटर मोरिस हैं, वो सारे मामला चला रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये प्लेयर इंडिविजुअली पहले बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन एज ए यूनिट नहीं चल रहे। इसका एटलीस्ट आधा कसूर तो आपको मैनेजमेंट को देना पड़ेगा कि वो इन लड़कों को प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, प्रॉपर उनको स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाई, जिसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। अदरवाइज 8 गेम हारना ये हाईली इम्पॉसिबल होता है। 8 गेम जीतना मुश्किल काम होता है, लेकिन 8 गेम हारना लगातार ये इतना आसान नहीं, मुश्किल काम है, ये उससे मुश्किल काम है। तो आई थिंक ये इसका मतलब है बहुत ही मिजरेबल कंडीशन है इन द फील्ड और आउट द फील्ड, तो वो दोबारा उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। आउट द फील्ड वाली चीज़ है वो तो फील भी आ रही थी आज, जितनी फ्रस्ट्रेशन डगआउट में थी, वसीम अकरम डांट रहे थे आज बाबर आजम को, जितनी फ्रस्ट्रेशन बाबर आजम दिखा रहे थे लास्ट के ओवर्स में, तो लग ही रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो है। ऑब्वियसली जब आपको मैंने पहले भी कहा ये चीज़ें, इससे पहले भी कहा था कि बुरी लगेंगी कि जब आपकी परफॉर्मेंसेस बुरी हो जाएंगी। जब आप बुरा प्ले करेंगे तो फिर वो ग्राउंड में ही चीज़ें नज़र आती हैं कि जो नहीं आनी चाहिए। बीइंग ए प्रोफेशनल, वो कोई भी हो, तो आप इसके बाद कर सकते हैं। आप बाद में बहुत सारी मीटिंग्स हो सकती हैं, मैच के बाद आप इस सारी चीज़ों को डिस्कस करें तो टीम के लिए भी बेहतर होता है। तो लेकिन ये है कि वो वही बात कि जब परफॉर्मेंसेस नहीं आती तो फिर गुस्सा ज़रूर आता है। एक आधी गेम होती है, 2-3, ये 8 गेम्स हैं, तो इससे भी आपका जितना भी वो अंदर आपने वो रखा हुआ है बर्दाश्त, वो फिर नहीं होती, क्योंकि आपने इतनी दफ़ा एक चीज़ों को रोटेट कर लिया, समझा लिया, तो वैसा परफॉर्म ना हो तो फिर आपको गुस्सा जरूर आता है, फ्रस्ट्रेशन दिखाएंगे। एग्जैक्टली। टूर्नामेंट को तो गिरा दिया है कराची किंग्स ने अपने हाथों से, क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था कराची किंग के। देखिए ऑलमोस्ट हर टीम ने जो उनका जो कोर बनाते हैं वो कोर बड़े इतिहास से, बड़े कौशन के साथ बनाया हुआ है। जैसे लाहौर कलंदर की बात करें, उनके पास जो लड़के हैं वो वक्त के साथ साथ निखरते हुए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के पास जो कोर है, शादाब की बात करें, फ़हीम की बात करें, वो कोर जो है वो निखरता जा रहा है। हर साल के बाद आप देखें उनसे एक्सपेक्टेशन होती है और बड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस देते हैं वो। इस तरह पेशावर की बात करें, इस तरह बाकी कोयटा की बात करें, उनमें 2-3 प्लेयर ऐसे होते हैं जो निखर रहे होते हैं, ऑल्दो कलेक्टिवली नहीं। कराची किंग आई थिंक वाहिद फ्रेंचाइज, अगर आप इसको माइन्यूटली देखें, मेरे पास ऑन पेपर हर लड़के का नाम तो नहीं है, लेकिन जो प्लेयर भी उनके पास कोर में है वो रिग्रेस करता हुआ जा रहा है, वो नीचे जाता हुआ जा रहा है। तो ये जो इनकी परफॉर्मेंस है ये ओवरनाइट का वो नहीं है, ये पिछले 3-4 सीजन से कुछ ऐसे लड़के जिन्होंने स्टिक बाय किए हैं, उनके साथ रहते रहे हैं। कीपर आज तक कभी तैयार नहीं हुआ, समझ आती है। ओपनर जो है, चूंकि शर्जील और बाबर इतने साल से साथ में चल रहे हैं, तो उनको उन्होंने कभी रिप्लेस करने का सोचा ही नहीं, तो कोई और ओपनर ऐड करने का भी नहीं सोचा नहीं है। एक और 7वां सीजन है, कोई रेगुलर स्पिनर भी नहीं, रेगुलर स्पिनर भी नहीं है जो आपने तैयार किया हो यंगस्टर। उमर खान एक लड़का आता है, इमाद, क्योंकि देखिए वो जो कोर है जो इमाद वसीम का जो एक प्लेयर है जो स्लॉट किया है उन्होंने मिडिल और लेट मिडिल ऑर्डर में, अगर कोई और स्पिनर आता भी है तो वो उसको प्रॉपर चांस नहीं मिलता। अगर आप उमर की बात करें, एक बड़ा एक लेफ्ट आर्म पे अच्छा स्पिनर आता है, उसने दुनिया के ऑलमोस्ट सब बैट्समैन को उसने आउट किया था। डिविलियर्स की बात करें, सबको उसने आउट किया था। वो लड़का कहाँ पे है, उसको भी उन्होंने 100% यूज़ नहीं किया। आपको याद होगा उस
गिवन सीजन में भी जब वो परफॉर्म कर रहा था उसको उसके बाद गेम में कुछ एक मैच में पूरे ओवर भी नहीं दिए उसको, एक में बिल्कुल ही नहीं दिए उसको, यूज़ ही नहीं किया। तो इमाद कुछ ओवर में खुद भी ओवर, आपको याद होगा पिछले सीजन में भी एक प्रॉब्लम चल रही थी कि इमाद खुद बॉलिंग में नहीं करता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो ये इस सीजन में बिल्डअप नहीं हुई, पर ये पहले से बिल्डअप हो रही है चीज़ें, उनके जो नताइज है वो अभी हमें नजर आ रहे हैं जो कि इतने बुरे हैं। ब्रेक पे जाना है अभी, हमने ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्तान सुल्तान और स्पेशली रिजवान की जो शानदार परफॉर्मेंस थी आज उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। मुल्तान सुल्तान की जो कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में इतनी ज़बरदस्त चल रही है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या ओपनिंग पेयर है, क्या नीचे हर एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, इस तरह की टीम होनी चाहिए अगर आप किसी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो। लकी होता है वो कैप्टन भी, वो पूरी मैनेजमेंट भी, जिसके पास ऐसी टीम हो कि आप क्या कहते हैं आंखें बंद करके भी ट्रस्ट कर सकते हैं। और एज ए कैप्टन भी आज जो माय पॉइंट ऑफ व्यू कि पिच इज़ नॉट इजी टू प्ले, उस पर एक पेस पे बॉल नहीं था दोनों बारियों में, कि बॉल पे प्रॉपर नहीं आ रहा था बैट पे, उसमें स्टक हो रहा था, आपका शॉट स्लोअर वन बहुत रुक के आ रहा था। तो ऐसे मौके पे एक जब एज ए कैप्टन उसको ट्रस्ट होता है कि मैं पीछे 20-30 बॉलों वाले ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो 60-70 रन बना सकते हैं 20-30 बॉलों को, क्योंकि टिम डेविड, खुशदिल शाह, रोसो, ये ऐसे प्लेयर हैं इनको टोटल तीनों को 25 बॉल मिले तो 25 बॉलों में ये 60 रन आराम से बना सकते हैं, 60 से 70 रन। तो वो एज ए कैलकुलेशन वो एक अच्छी थी कि यहाँ पे विकेट्स थ्रो ना हो। अगर आज ये थोड़ी जल्दी करते विकेट्स गिरती तो मुल्तान के लिए मुश्किल हो सकती थी। बेसिक था कि इस गेम को कंटिन्यू कितना दूर तक लेके जाया जाए, क्योंकि विकेट इन हैंड्स जब होती हैं तो आप चेस कर सकते हैं। तो जब आप 8 विकेटें या 7 विकेटें गिर जाएं तो 12 की एवरेज भी करनी हो तो वो मुश्किल होती है। तो ऐसे प्लेयर्स आपके पास हो तो 15 की एवरेज पे भी आप सोच सकते हैं कि मेरी डेथ इतनी बेसिक है, मेरे पास स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं कि जो मुझे 15 की एवरेज भी करके देंगे। तो उसकी इनिंग्स को बिल्ड करना, खुद भी ऐसी पिच पे 76 और उसका जो साथ आउटस्टैंडिंग शान मसूद, एनी काइंड ऑफ गेम, कोई उस पर प्रेशर नहीं है, कोई वो अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है, कि मतलब शो करा रहा है कि मेरे पास शॉट्स हैं। और आज जो सबसे अच्छी चीज़ थी, इनसे जब शॉट्स नहीं लगे उन्होंने भाग के बहुत रन बनाए। ये फिटनेस लेवल होता है कि जब आपने 2 रन बनाए, 3 रन सिंगल्स बहुत रोटेट की, तो ये आपके स्टेमिना पे होता है कि आप कितना लंबा अपनी इनिंग्स को लेके जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। ये सारे अभी करंट प्लेयर हैं, पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं। उमर, ये जो बात कर रहे थे अब्दुर्रहमान अभी के बॉल जो है वो बैट पे सही तरह नहीं आ रहा था, और जहाँ पे ज़रूरत थी 2 रन बनाने की वो भी बनाए, जल्दी नहीं की दोनों शान मसूद और रिजवान ने। आई थिंक यही रियल टेस्ट होता है आपके पेशेंस का और आपकी स्किल्स का। आई थिंक डेफिनेटली जब आपकी पिच, जैसे इन्होंने बताया, स्टिक बॉल रुक के आ रहा था, बॉल नीचे भी रह रहा था, बिकॉज जिस तरह रिजवान बड़े शॉट मारते हैं, स्क्वेयर लेग के ऊपर मारते हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की और उनको इनसाइड एज लग के और चौका भी होता रहा पीछे, इस पर काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हुए हैं वहाँ से। मीर हमजा भी फ्रस्ट्रेट हुए कि यार तुम सीधा खेलो ना, नीचे क्यों बॉल, क्योंकि ये एक बेसिकली बैट्समैन को भी ये बात थोड़ा चुभती है कि मेरा एज पे चौका हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई फील नहीं करता बैट्समैन। तो इसलिए उन्होंने आज रोलिंग वाला जो सीन था, छक्का तो दोनों में से किसी ने नहीं मारा, बॉल रुक रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 15वें ओवर में जाके 100 हुआ, जो कि बहुत रेयर है। ये आज थोड़ा सा डिफरेंट पिच था, स्लो खेले हैं वो, और उसकी वजह बेसिकली पिच थी, और सबसे बड़ी वजह जिसको हम बिल्कुल अब नज़रअंदाज ना करें वो कराची की बॉलिंग भी है। ये दिस इज़ नॉट ऑन अगर देखा जाए तो, और भी जब आप चेज़ कर रहे होते हो, ऑल्दो अगले 5 ओवर में 70 रन आजकल बड़े आराम से बनते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आई थिंक जो वसीम अकरम फ्रस्ट्रेट हो रहे थे बाहर खड़े होकर, जो डांट भी रहे थे, वो शायद इसलिए डांट रहे थे कि गेम को आप डीप लेके जाओ, डॉट बॉल करो, विकेट बेशक विकेट इन हैंड तो ऑलरेडी उनके पास थे, पूरी की पूरी टीम पड़ी हुई थी। इस मौके पे ज़रा जब उनको आप डॉट करने की कोशिश करते हो, आपको याद होगा जमान खान ने भी एग्जैक्टली इसी तरह पेनिट्रेट किया था। बिल्कुल। तो आपको हारिस रऊफ इसमें काफ़ी एक्सपर्ट है। आई थिंक सईद अजमल से उस दिन बात कर रहे थे प्रेजेंटर के, इन कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए जब बॉल भी ड्यू का फैक्टर भी हो, बॉल भी थोड़ा सा स्टिक कर रहा हो, तो उन्होंने बोला आउटसाइड ऑफ रख के गेंद करते जाओ आप, जो आपकी जो है उसको थोड़ा दूर रख के करो तो उस पर करोगे। आज रिजवान भी उस पर फंसा, शान मसूद का भी आपने देखा होगा पहले दूसरे 2-3 ओवर में जो वो एज की अपील की गई थी जो कि नहीं हुई थी। तो आई थिंक कराची को भी थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने एफर्ट किया लेकिन वो उस एफर्ट को कंटेन नहीं कर पाया लंबा। ठीक है जी, इस वक्त छोटा सा ब्रेक लेना है हमें, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए PSL स्टूडियो। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। उमर,
लास्ट 5 ओवर्स की बात कर रहे थे, आपके 15 ओवर में सिर्फ 100 ही रन बना सकी थी मुल्तान सुल्तान, जो कि जाहिर है हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते मुल्तान की टीम से, इतने ज़बरदस्त ओपनर हैं, इतनी ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है। देखिए पिच का है और कराची को पहले भी बात करते हैं, कराची की बॉलिंग को थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ेगा आपको, बल्कि थोड़ा ज़्यादा कर लें आप, क्योंकि उन्होंने एफर्ट किया आज, थोड़ा सा उन्होंने एफर्ट किया, उनकी बैटिंग ने उनका साथ नहीं दिया। इस पिच पे थोड़े से रन थोड़े ज़्यादा बनने चाहिए थे और बॉलिंग को थोड़ा सा और एफर्ट करना चाहिए था, लेकिन बात वही है स्पिनर्स आउट नहीं कर रहे इन पिचेस पे। आपको जैसे जैसे खुशदिल शाह आउट करते हैं, स्पिनर से विकेट स्पिनर तो बहुत ज़रूरी है। अब तो आई थिंक हर टीम ने ऑलमोस्ट आधी टीमों ने 8-8 मैचेस खेले, तो आपको स्पिनर, एक अच्छे स्पिनर की आपको ज़रूरत पता लग गई है कि हमें क्या करना है। इमाद जो है वो चूँकि आपको पता है वो बॉल को टर्न ज़्यादा नहीं करते, वो बॉल को ब्लॉक होल में मारते हैं, वो ड्रिफ्ट करने की कोशिश करते हैं और ऊपर वाले जो बॉल हार्ड होता है तब करने की कोशिश करते हैं। तो आपको वहाँ से विकेट अगर मिल गया तो ठीक है, लेकिन आप ये ना कहें कि ये पूरा का पूरा गेम लेके जाएगा। और ऐसे बॉलर नहीं है कि उनको आप 12-13 ओवर के बाद आप यूज़ कर सकें, तो आपको वो स्पिनर चाहिए जो फुल टाइम हो। जैसे खुशदिल शाह फुल टाइम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मुल्तान इतना ब्रेव डिसीजन लेता है उनको यूज़ करने का, विकेट टेक करो। तो वो एक चीज़ है। इमरान ताहिर की बात करें, राशिद खान की बात करें, हालांकि राशिद खान भी डेथ ओवर में नहीं आता, वो भी शुरू में करता है, लेकिन वो अपना काम कर जाता है। एटलीस्ट ब्रेक थ्रू जो आपकी इंपॉर्टेंट विकेट्स होती हैं वो लेके आपको देके चला जाता है। इवन सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों के 8 ओवर्स में 50 रन के अंदर रन बने, लेकिन विकेट्स नहीं आई। अगर वहाँ पे 2 विकेट्स आ जाए ना इन दोनों के 8 ओवर्स में, तो टोटली गेम चेंज हो जाए। जब आप स्क्वीज करते हैं तो विकेट आ जाती है, वो उनको प्रेशर डाला नहीं इन्होंने, क्योंकि आपके थ्रू आउट किसी भी गेम में आपकी पार्टनरशिप एज ए स्पिनर नहीं लगती। ठीक है, आखिरी एक मिनट रह गया हमारे पास शो का। पॉइंट्स टेबल दिखा देते हैं अपने व्यूअर्स को, आप लोग भी देख सकते हैं और उस पर हम थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे। अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो पहले दिन से लेके अब तक जो हैं वो लोग बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए हैं, किसी को उन्होंने अपने पास भी नहीं आने दिया। मैच समरी दिखा रहे हैं हम लोग, हालांकि हमें पॉइंट्स टेबल दिखाने थे। मुल्तान सुल्तान जो है 14 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे है, उसके बाद लाहौर कलंदर्स है 10 पॉइंट के साथ, इनकी भी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी जो है वो 8 पॉइंट के साथ बैठे हुए हैं तीसरे और चौथे नंबर पे, जो कि कल फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीम तीसरे पर रहेगी। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स है और उसके बाद है कराची किंग्स, एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं, काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कराची किंग्स के लिए। इस्लामाबाद और पेशावर का मैच है कल पता चल जाएगा तीसरे नंबर पे कौन होगा। लेकिन ये है कि इस्लामाबाद 7 मैच के लिए, पेशावर 8 मैच के लिए। इस्लामाबाद के पास बिग टाइम चांस के वो स्टे कर सकते हैं, उनके पास 3 गेम्स बाकी है, लेकिन पेशावर को फाइट बैक करनी होगी, अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी और टीम उनकी आहिस्ता बेहतर कर रहे हैं, बेहतर हो रही है टीम, उनके सब डिपार्टमेंट्स थोड़े थोड़े जेल हो रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ होती है कि जब आप क्वालिफाइंग राउंड में जाने से पहले आपकी पूरी टीम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, हर बंदा अपनी अपनी परफॉर्मेंस पे आ जाए, तो बड़ा इजी होता है आगे उसको लेके चलना, आगे पूरे इवेंट में। इस्लामाबाद को एक और धचका लगा, शादाब खान जो है वो कल का मैच नहीं खेल रहे, तो आई थिंक उनको फर्क पड़ेगा इस चीज़ का, अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। जो हम स्पिनर की बात करते हैं उनके पास एक जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है जो विकेट टेकिंग है और वो ऊपर से रन भी कर रहे हैं, बिल्कुल तो वो एक फ़र्क पड़ेगा उनको। बट अगेन बात वही है कि पेशावर के पास भी चांस है, इस्लामाबाद के पास भी चांस है, दोनों टीमें जो हैं, इस्लामाबाद के लिए भी टफ मैच है, बाकी जो हम बात कर रहे हैं पेशावर की भी दोनों बड़े मुश्किल मैच हैं, एक लाहौर से है और एक इस्लामाबाद से है। तो जो आप नंबर 3 की बात कर रही है, इतना इजी नहीं आने वाली, इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस्लामाबाद की बॉलिंग को शादाब तकरीबन 60% बचा रहा है, विकेट्स भी लेके और कंटेन भी करके, लेकिन ये बहुत फ़र्क आएगा। जैसे स्टर्लिंग का नए बॉल पे आया, ऐसे शादाब का तकरीबन 60 से 70% फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वैसी परफॉर्मेंस ना आएगी तो फिर उनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो इतना आउटस्टैंडिंग नहीं कर रही। हसन को हम पहले देख रहे हैं, वो एक वीकर लिंक लग रहे हैं। फहीम की भी वैसी वो नहीं है कि आप कह सकते हैं कि ये 30 रन दे के 3-4 आउट करे, ऐसी परफॉर्मेंसेस कल एक बॉलर से ज़रूर चाहिए होंगी कि वो 30 रन के अंदर 3 या 4 आउट करे, कम से कम 3 आउट करे, ऐसी परफॉर्मेंस दे, तो फिर शादाब की वो चीज़ों को आप थोड़ा सा तो अभी तक टूर्नामेंट जो है प्रीटी मच ओपन फॉर इस्लामाबाद, पेशावर एंड कोयटा, और बॉटम 3 प्रीटी मच ओपन, जो ऊपर जो ऊपर की वो। ठीक है जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, हमारी आपसे मुलाकात होगी शाम 6:10 पे। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए न्यू न्यूज़।